आरी तनिक सहारो दे दे नारी हमारी और दुर्लभ है शरीर उठे न गगरी। थोड़ा सा सहारा दे दो तारा, मेरा गला उठ जाएगा तारा। स्वामी क्षमा कीजिए। बोलो। अरे तुम पे मैं तर घृणा मुँह पे ब्राह्मण गगिरी। स्वामी बोलिए। अरे तुम पे मैं तर घृणा मुँह पे ब्राह्मण गगिरी। से उठ पाऊं स्वामी सब बिगड़ी। तारावती। हाँ स्वामी। मैं निवेदन कर रहा हूँ, दोनों हाथों को जोड़ रहा हूँ तारा, थोड़ा सा सहारा दे दो। स्वामी मुझे विवश मत करिए, मैं आपके गले का स्पर्श नहीं कर सकती हूँ। तारावती। हाँ स्वामी। यहाँ पर कोई नहीं देख रहा है। स्वामी एक बात सुनिए मेरी। बोलिए। मैं आपके गले को उठवा नहीं सकती हूँ, लेकिन एक पति और पत्नी के नाते मैं आपको एक उपाय बता सकती हूँ स्वामी। बोलिए तारा। सुनो महाराज। क्या उपाय बताओगी तारा, तुम क्या उपाय बताओगी? अरे जल के भीतर तुम घुस जाइयो, सहज खड़ा उठ जावे। बोलिए तारा। अरे ऐसी करो जमी लाज रहे प्रभु, मेरो साथी बच जावे। स्वामी मेरो साथी रही जावे। पानी के सहारे से उठाओ गगिरी महाराज। बोलिए तारावती, बोलिए, मैं मजबूर हूँ तारा। अरे पानी के सहारे से उठाओ गगिरी, कैसे उठवाऊं स्वामी सब बिगड़ी। तारावती। हाँ स्वामी। यहाँ पर कोई नहीं देख रहा तारा, थोड़ा सा सहारा दे दो, मेरा गला सहजता से उठ जाएगा तारावती। मेरा मालिक मुझसे नाराज हो रहा होगा तारा। स्वामी क्षमा करिए। तारा। हाँ स्वामी। मैं दोनों हाथों को जोड़ रहा हूँ तारावती, मेरी मजबूरी समझो तारा। स्वामी मैं बहुत विवश हूँ, मैं आपकी गड़ी का स्पर्श कैसे कर लूंगी स्वामी, धर्म नष्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं तारा, जब आप धर्म के विरुद्ध नहीं चले स्वामी, तो आपकी पत्नी धर्म के विरुद्ध कैसे चल सकती है? तारा। हाँ स्वामी। तुम तो सब कुछ भूल गई। स्वामी मैं कुछ नहीं भूली हूँ। जब हमारा तुम्हारा विवाह हुआ तारा, अग्नि परीक्षा हुई। अग्नि परीक्षा में कहा जाता है पति पर कैसा भी कष्ट पड़े पत्नी को साथ देना चाहिए, और आज उस बात को तुम भूल गई तारा। स्वामी मैं कुछ नहीं भूली हूँ, सिर्फ धर्म की लाज बचाए हुए हूँ प्रभु। तारा सही बात नहीं है तुम्हारी तारा, मुझे मजबूर ना करो तारावती। मैं विवश हूँ तारावती, विवश हूँ। मेरा शरीर कमजोर हो गया है तारा, मेरा शरीर जर्जर हो गया है तारा। मुझसे गला उठाए से उठ नहीं रहा तारावती, क्या करूं तारा? मैं दोनों हाथों को जोड़ रहा हूं तारावती, थोड़ा सा सहारा दे दो, मेरा घड़ा सहजता से उठ जाएगा रानी तारा। मेरी बात सुनो तारा। बोलिए स्वामी। आज तुम मुख मोड़ करके जाने लगी हो, मुझे बीच मझधार में छोड़ के जा रही हो तारा, अच्छी बात नहीं है तारावती। सात परे को ना तो थोड़ी चली, बीच भंवर में मुख छोड़ चली तारा। अरे
तुम पे मैं तर घना मुँह पे ब्राह्मण गगरी, कैसे उठवाऊं स्वामी सब बिगड़ी। महाराज बोलिए तारा। के विपता थोड़े दिन की पाथरिया, काटे से कट जाएगी विपता। अरे तुम मेहतर घर नीर भर दो, अरे तुम मेहतर घर नीर भर दो। हम करी मिशुर घर चाकरिया, काटे आज बंधु और रानी तारावती उपाय बता करके राजा हरिचंद को चली आई है। और बड़े ध्यान से सुनेंगे बंधुओं। जिस नदी से जल भरा राजा हरिचंद ने, देखिए बहुत से तो विद्वान कह जाते हैं और गा भी जाते हैं कि रानी उठवाए दे गगरिया मेरी गंगा जल की। जिस वक्त राजा हरिचंद थे उस वक्त गंगा मैया इस धराधाम पर नहीं आई थी। राजा हरिचंद के 12वीं या 13वीं पीढ़ी के बाद गंगा मैया इस धरती पर आई हैं। जिस नदी से जल भरा उस नदी का नाम है मंदाकिनी नदी, जिसे कर्मनाशा भी बोलते हैं। और देखो गंगा मैया नहीं आई थी, गंगा मैया 12 या 13 पीढ़ी के बाद आई हैं। आप गिनेंगे राजा हरिचंद के पुत्र हुए हैं रोहित, और रोहित के पुत्र हुए हरित, हरित के हुए चंप, चंप के सुदेव, और सुदेव के पुत्र हुए हैं विजय, विजय के भरुक, भरुक के बाहुक हुए, और बाहुक के पुत्र हुए हैं महाराज सगर, और सगर के पुत्र हुए हैं असमंजस, असमंजस के पुत्र हुए अश्वमान, और अश्वमान के पुत्र हुए हैं दिलीप, और दिलीप के पुत्र हुए हैं भागीरथ। जो भागीरथ गंगा मैया को लेकर के धराधाम पर आए थे। ये 12वीं 13वीं पीढ़ी के बाद गंगा हरिचंद के बाद आई है इस धराधाम पर। जिस नदिया से जल भरा वो मंदाकिनी नाम की नदी थी। अब राजा हरिचंद ने पानी के सहारे से उस गागर को अपने सर पर रख लिया। शरीर कमजोर है, कालू मेहतर के घर पे आए हैं। पहली सीढ़ी पर तो चढ़ गए हैं, दूसरी सीढ़ी पर नहीं चढ़ा गया। जब दूसरी सीढ़ी पर पैर रखा है, शरीर कमजोर है, शरीर डिग गया, पटक लग गई तो घड़ा वो फूट गया जल का भरा। जैसे ही घड़ा फूटा कालू मेहतर ने कहा, ए हरिया ये तेरी कैसी गुस्ताखी है, तूने आज घड़ा को फोड़ दिया। क्या अन्न नहीं खाता, क्या भोजन नहीं करता? और जैसे ही वक्त भोजन का नाम लिया हरिचंद्र के नेत्रों से आंसू बहने लगे हैं। और जैसे ही आंसू बहे कालू मेहतर दौड़ करके उसी दुकान पे पहुंचा जिस दुकान पे राशन को लगवाया था। उसी दुकान पर पहुंचा है, दुकानदार से जाके पूछा, ए भैया हमारे घर पे जो नौकर रहता है कहते हैं तुम्हारे यहाँ पर राशन लेने नहीं आता? तो दुकानदार ने कहा, भैया हाँ आया था, सिर्फ 4 दिन, लेकिन आज तो 28 दिन होने जा रहे हैं, 4 दिन आया केवल। इसका मतलब इस हरिया ने हमारी निराहार सेवा की है। और दौड़ करके पहुंचा, हरिचंद को अंक में भर लिया है। इस कालू मेहतर ने कहा, ओरे भैया मैंने स्वामी भक्त तो बहुत देखे, लेकिन तेरे जैसा स्वामी भक्त मैंने आज तक दुनिया में नहीं देखा। तूने मेरी निराहार सेवा की है, आज के बाद तुझे हम कष्ट देने वाला कार्य नहीं कराएंगे रे, तुझे कष्ट देने वाला कार्य नहीं कराएंगे। हाथ में एक लाठी दी है और एक काला कंबल दिया है और कहा, आज से तुम्हारी ड्यूटी हमारे मरघट में लगेगी।
तुम्हारी ड्यूटी आज से मरघट में लगेगी और तुम्हारा एक ही कार्य रहेगा, जो कोई लाश जलाने के लिए मरघट में आएगा तुम्हें उससे कर का टका लेना होगा। ये तेरा धर्म होगा रे हरिया। बारे समय इस समय का पता नहीं होता बंधुओं, कभी ये उल्टा थपेड़ा मार दे, इंसान बुलंदियों को छूता हो वो जमीन में आकर के नाक को रगड़ने लगता है। ये समय है। देखिए राजा से आज वो बड़े चौराहे पे जाकर के बिछ गया, नाम परिवर्तन कर लिया, हरिया हो गया हरिचंद से, आज हरिया से वो मरघटिया हो गया। ये समय है और समय बहुत बड़ा बलवान है, समय से किसी की पेश नहीं जाती है। मरघट में जाकर के पहरा लगाने लगा है। आज प्यारे बंधुओं, राजा हरिश्चंद्र मरघट पर पहुंच जाते हैं और अपनी ड्यूटी को निभा रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है प्यारे, संसार में हम आते हैं ना जाने कितना घमंड करते हैं,